दोस्तों ये है ऑनर का लेटेस्ट X8D जो आता है 7000 mAh की मैसिव बैटरी, 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा। तो चलिए जी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी रियल लाइफ में कैसी परफॉर्मेंस है और क्या कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो फ़ोन के बॉक्स के ऊपर आपको थोड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ इस दफ़ा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, सब कुछ क्लियर आपको देखने को मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलेगा, साथ में सिम इजेक्टर टूल है और सिलिकॉन कवर इसका काफ़ी इस दफ़ा अच्छी क्वालिटी का जो है वो बनाया हुआ है। 45 वॉट का सुपर चार्जर है, टाइप सी डाटा केबल है जो कि टाइप A टू टाइप C है और साथ में ऑनर का X8D फ़ोन है। अब इसके डिज़ाइन और बिल्ड की सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसके जो डिज़ाइन है इस दफ़ा काफ़ी इन्होंने स्लीक और प्रीमियम लुक जो है वो इसका दिया हुआ है। कलर भी काफ़ी क्लासी हैं, जैसे कि लाइट ब्लू आता है, इसमें वेलवेट ब्लैक आता है और हमारे हाथ में इस वक्त जो ये ग्रे वाला वेरिएंट है वो है। अब हाथ में ये जी काफ़ी कंफर्टेबल फील देता है। फिर अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो ये प्लास्टिक की बॉडी है और फ्रेम भी इसका जो है वो प्लास्टिक का आता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी। प्लास्टिक का है तो इट डजेंट मीन कि ये ड्यूरेबल नहीं होगा। इसको 2 मीटर ड्रॉप रेजिस्टेंस मिली हुई है, यानी कि साथ में IP65 वाटर रेजिस्टेंस भी। अब हम दोनों की बात करते हैं, यानी कि अगर एक्सीडेंटली कोई पानी वानी गिर जाए इसके ऊपर या फिर आपके हाथ से ये नीचे गिर जाए तो भाई फ़ोन सर्वाइव करता है। अब साथ में अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो भाई इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है ना, ये 6.77 इंच का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है, तो भाई 3000 निट्स की ब्राइटनेस भी है। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो आपको धूप में भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो क्लियरली नज़र आने वाला है। आपको अगर YouTube देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी स्मूथ और वाइब्रेंट किस्म का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो साथ साथ में आप खुद भी इसका रिफ्रेश रेट जो है वो सेट कर सकते हैं, 60 हर्ट्ज पे रखना है या ऑटो पे रखना है या 120 हर्ट्ज पे रखना है, ये अब आपके अपने ऊपर है। अब इसका जो मेन सेक्शन है वो है जी इसका कैमरा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा मिलता है, साथ में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो वो है 16 मेगापिक्सल का। फोटोज़ जी इसमें हमने बहुत सारी पिक्चर्स खींची हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होंगी, काफ़ी डिटेल्ड पिक्चर्स है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी इसके काफ़ी इम्प्रेसिव आते हैं, फ़ोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट, डुअल व्यू मोड, कैप्चर स्माइल्स, मिरर रिफ्लेक्शन, जेस्चर कंट्रोल के साथ आने वाले इस फ़ोन के अंदर ना आपको AI कैमरा टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि AI रेजर है, फिर AI रिमूव, रिफ्लेक्शन है, यानी अगर ग्लास के थ्रू फ़ोटो ले रखी है आपने और थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी पिक्चर को अप स्केल करना है, लो क्वालिटी की पिक्चर है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है तो वो भी हो सकता है। तो पिक्चर्स जो है वो काफ़ी शार्प आती हैं, काफ़ी क्लियर आती हैं। स्किन टोन भी मैंने देखी है पिक्चर के अंदर, आपको नज़र आ रही होगी कि नॉर्मल है और लेकिन थोड़ा सा स्काई को जो है वो यहाँ पर ये इन्हेंस कर देता है। अब साथ में जी सेकेंडरी ऑप्शन जो है वो वीडियो है, उसकी तरफ अगर हम आए तो रियर कैम और फ्रंट कैम दोनों के साथ ये 1080p 30 fps में आपको वीडियो रिकॉर्ड करके देता है। वीडियो की क्वालिटी वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, फ्रंट और बैक दोनों की। इस वक्त जी बैक कैम के साथ जो है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर, यानी अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर जो है वो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने अगेंस्ट द लाइट भी इसको थोड़ा सा जो है वो टेस्ट किया है और अब हम नॉर्मल वे में भी जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन इसकी कितनी है, कोई इसके साथ जो है वो कैम इस्तेमाल नहीं हो रहा, आपको बड़े अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो चुका होगा। इस वक्त जी फ्रंट कैम से जो है वो वीडियो बन रही है, 1080p इसका रिज़ल्ट है, 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर ये रिकॉर्ड हो रही है, यानी अपने मैक्सिमम के ऊपर जो है वो ये रिकॉर्ड हो रही है। रिज़ल्ट कैसा है आपके सामने जो है वो इस वक्त मौजूद है। जो मुझे कमी लगी है वो इसके अंदर स्टेबलाइजेशन की है, स्टेबलाइजेशन अगर ऐड कर देते तो वीडियो और भी स्मूथ आ सकता था। AI फीचर्स वो भी इसके अंदर जो है वो कूट कूट के भरे हुए हैं।
और इसमें अब डेडिकेटेड एआई बटन दे दिया है इन्होंने, और ये इसके जो स्मार्ट फीचर्स हैं उनको एक्सेस देता है। एक साइड पे तो आपको वॉल्यूम रोकर और पावर बटन मिलेगा, जबकि दूसरी साइड पे आपको यहाँ पर एआई बटन मिलेगा, जिससे आप एआई स्क्रीन ट्रांसलेशन, एआई मेमोरीज, एआई सेटिंग एजेंट्स, इस तरह की सेटिंग आप कर सकते हैं। मतलब आपका जो फ़ोन है वो आपकी यूजेज को समझकर बाकायदा तौर पे उस तरह से काम करेगा। और इस बटन की सेटिंग भी आप खुद से कर सकते हैं। सिंगल प्रेस पे क्या करना है, डबल प्रेस पे क्या करना है, लॉन्ग प्रेस पे क्या करना है, यानी क्या क्या एक्टिविटीज़ इसकी होनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों के साथ ऑब्वियसली एक क्वेश्चन जो जहन में आता है वो है जी इसका बैटरी। तो बैटरी सेक्शन में अगर हम आए तो 7000 mAh का बैटरी है। फिर 45 वॉट का ऑनर का सुपर चार्जर है, यानी कि क्विकली चार्ज होगा, और इसको ऑनर क्लेम करता है 50+ आवर्स, यानी कि आप एक दफ़ा चार्ज करें तो फिर भूल जाए, पूरा दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तगड़े तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी बैटरी नहीं ख़त्म होने वाली। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6S 4G Gen 2 प्रोसेसर, भाई नाम बहुत लंबा है, ये आप यूं ही समझ लें कि स्नैपड्रैगन 2 जो है वो प्रोसेसर इसके अंदर मौजूद है। 8GB और 256GB मेमोरी के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मैजिक OS 10 है, जो एंड्रॉयड 16 के ऊपर बेस करता है, यानी डेली यूजेज में फ़ोन थोड़ा स्मूथ आपको फील होने वाला है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रोलिंग भी काफ़ी स्मूथ होने वाली है, ऐप्स क्विकली ओपन होती हैं, और जो कैजुअल किस्म की गेमिंग है वो भी आप कंफर्टेबली इसके ऊपर खेल सकते हैं। थोड़ा अगर हम इसके अब कंक्लूजन की तरफ आएँ तो फ़ोन स्पेशली किन लोगों के लिए बनाया गया है? ये उन लोगों के लिए फ़ोन है जो कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले हैं। एंटरटेनमेंट साइड पर ज़्यादा लोग जो है वो आते हैं, ये उनके लिए है ऑनर XD। तो इस फ़ोन में आपको क्या कुछ मिल रहा है? 7000 mAh का पावरफुल बैटरी है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर सुपर ब्राइट OLED डिस्प्ले है जो कि डे लाइट में भी आपको अच्छा जो है वो दिखाता है। AI फीचर्स हैं इसके अंदर, और इसका जो ड्यूरेबल डिज़ाइन है जिसमें वाटर रेजिस्टेंस है, और अगर फ़ोन अचानक आपके हाथ से गिर जाए तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली कंसीडर की जा सकती हैं जो डेली बेसिस पे फ़ोन यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए, या जो एंटरटेनमेंट साइड पे फ़ोन यूज़ करने वाले हैं। अब थोड़ा अगर हम इस एक्सपीरियंस की बात करें कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी, मेरा ख्याल है कि जो कैमरा सेक्शन है उसमें अगर मेगापिक्सल थोड़े से कम कर दिए जाते, 4K रेजोल्यूशन को अगर ऐड कर दिया जाता और साथ में स्टेबलाइजेशन को ऐड कर दिया जाता तो और काफ़ी अच्छा हो सकता था। वाइड जो कैमरा लेंस है उसके अंदर भी 5 मेगापिक्सल की बजाय अगर मिनिमम 8 मेगापिक्सल को जो है वो ऐड कर दिया जाता तो ये फ़ोन और ज़्यादा वर्थेबल हो सकता था। जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते थे। अभी भी कंसीडरेबल है, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी आपने देखी है, इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी आपने देखी है, तो नॉर्मल यूज़ के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसका कौन सा सबसे ज़्यादा फीचर जो है वो आपको अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।